दोस्तों फाइनली फ्रॉम सीजन 3 खत्म हो मैंने देखने के बाद लगा भाई इतनी सारी हिंट दी है, इतनी सारी थियरी बन सकती है उस एपिसोड से। भाई आप सालों सालों तक बात कर सकते हैं क्योंकि भाई 2 साल तक तो सीजन 4 आने वाला नहीं। तो इसलिए भाई आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए बात करें इस 10वां एपिसोड के बारे में, जाके उसकी एंडिंग के बारे में बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि जिम ने वो बॉर्डर ट्री वाली थियरी को सोल्व कर दिया, क्योंकि भाई आपको जितने भी वो बॉर्डर ट्री में से नंबर निकले वो नंबर कोई म्यूजिक के नंबर हो सकते। उसके बाद जेड और तेविदा के दिमाग में बत्ती जलती है और वो सभी मिलकर उस नंबर को सोल्व करके एक म्यूजिक बनाने की ट्राई करते हैं। उसके बाद वो सभी निकल पड़ते उस बॉर्डर ट्री के पास जाके म्यूजिक बजाने के लिए। कि दूसरे सीन में आपको देखने को मिलता है डाइनर। वहां पर जूली और इथन खाना खाते खाते बात कर रही होती है और वो बताती है कि वो जब वो उसके साथ घूमने गई थी उस टाइम में वो खंडर में पहुंच गई थी, और खंडर में जाने के बाद वहां पर उसको रेंडर और मेरियर भी बंधे हुए नजर आए और उस तीनों मिलकर चीख रहे थे। वहां पर उसको नजर आते ही, अगर आपने सीजन 2 देखा तो आपको पता ही होगा कि वहां पर टेबिथा और विक्टर दोनों मिलकर उस टनल में गए थे, उसके बाद बाहर निकले थे। और यह चीज प्रोबेबली यहाँ पर बहुत सारी थियरी बन सकती है, बारे में हम आगे बात करेंगे। और उसके दूसरे सीन में आपको देखने को मिलता है वही साला कमीना एल्जिन। वो चाहता है कि उसी बुढ़ी की बातों में उसका दिमाग घूम फिर गया है, क्योंकि वो चाहता है कि फातिमा का बच्चा जन्म ले तो वो इस टाउन को बचा सकता है। वहां पर फिर सारा आती है, सारा बहुत समझाती है पर एल्जिन कमीना मानने को तैयार ही नहीं। उसके बाद सारा उसकी आंख फोड़ देती है। के बाद एल्जिन फातिमा का पता बता देता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि सारे मिलकर फातिमा को उसी टनल में लेने पहुंच जाते हैं। उसके दूसरे सीन में आपको दिखाया जाता है कि जिम, तेबिथा और जेड मिलकर वो बॉर्डर ट्री के पास जाके वो म्यूजिक बजा रहे थे, और उसी म्यूजिक के साथ साथ आपको दिखाई देता है कि फातिमा अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। और तुरंत बाद आपको देखने को मिलता है म्यूजिक के साथ साथ ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही थी। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि वो सारे मिलकर फातिमा को ढूंढ रहे हैं। फातिमा बच्चे को जन्म दे रही है, वहां पर वो म्यूजिक चल रहा है क्योंकि वो बच्चे को बुलाना चाहती, और वही यहाँ पर स्टोरी देखने को मिलती है। दूसरी सीन में आपको देखने को मिलता है कि फातिमा ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया और वो बुढ़ी उस बच्चे को लेकर उसी टनल में जा चुकी जहां पर मॉन्स्टर रहते। उसके बाद बॉयड और उसकी टीम ने मिलकर फातिमा को ढूंढ ली, और फातिमा वहां पर बताती कि इन्हीं मॉन्स्टरों ने अपने बच्चों की बलि दे दी, कारण के वो अमर होना चाहते थे। उसके बाद बॉयड सबको कहता है कि आप सब कॉलोनी हाउस चले जाए। उसके बाद बॉयड उस बुड्ढी का पीछा करते करते उस टनल में जा पहुंचता है। दूसरे सीन में आपको देखने को मिलता है कि तेविथा और जेड को वही आग ने कोई बच्चे दिखाई देने लगते हैं, और बच्चे उन सभी मिलकर पास आने लगते हैं। उसके तुरंत बाद आपको देखने को मिलता है उनमें से एक बच्चा वो पैरों पर नीचे बैठ जाता है, वहीं तेविथा भी उसी तरह से बैठ जाती। उसके बाद वो बोलता है कि आग न कोई का मतलब भी हमें पता चल जाता है। आग न कोई का मतलब होता है रिमेंबर, यानी कि याद है। के तुरंत बाद जेड और तेबिथा दोनों को सब कुछ याद आने लगता है, क्योंकि उसके बाद ये सब कुछ याद आने के बाद तेबिथा वहां से भागने लगती है, और उसके बाद जिम भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और उसके दूसरे सीन में आपको देखने को मिलता है कि वो बुड्ढी का पीछा करते करते बॉयड उस टनल में जा चुका है, और वहां पर बॉयड देखता है कि जो बच्चा था इतना छोटा था, इतनी जल्दी ग्रो कर रहा था, क्योंकि उसके बाद वो जितना जितना बड़ा होते गया उसके बाद पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि वो कमीना वो स्माइली था जिसको मार चुका था बॉयड। उसके बाद वो स्माइली बॉयड को देखकर भाई वही स्माइल करता है। पर थियरी बन सकती है कि स्माइली ऐसा पहला बंदा है जो ह्यूमन बॉडी से जन्म लिया, मतलब वो अमर हो चुका है। उसके बाद आपको दूसरे सीन में देखने को मिलता है कि जिम तेबिथा से कहता है कि आखिर हुआ। उसके बाद तेबिथा बता दे कि वो इस टाउन में बार बार आ चुकी, क्योंकि वो दूसरे टाइम में वो एक मिरंडा थी, यानी कि विक्टर की माँ थी। क्योंकि वो आग ने कोई बच्चों को बचा नहीं पाई, इसलिए वो बार बार इस जगह पर आती ही रहेंगी। और उसके बाद अगर वो बच्चों को बचा लेती तो इस टाउन से शायद बाहर भी निकल जाए। उसके तुरंत बाद आपको देखने को मिलता है कि जिम वहां से अकेला हो जाता है। जिम वही पुरानी वैन के पास जाके खड़ा है, और वहां तुरंत ही जूली आ जाती है और जिम को कहती है कि आप टाउन चले जाए क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। और उसके तुरंत बाद आपको सोचने पे मजबूर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जूली कैसे पहुंची, क्योंकि आप यहाँ पर हो सकता है कि वो खंडर में जा ही हो, और उसके बाद वो फ्यूचर में जाके सब कुछ अपने पापा को समझा रही हो, या फिर ये भी हो सकता है जो म्यूजिक बजाने की जितनी भी घटनाएं हो वो फ्यूचर में जाके होने वाली थी। यहाँ पर ये भी हो सकता है, या फिर वो फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट टाइम में भी हो सकता है। कि तुरंत बाद आपको यहाँ पर एक पीला कोट वाला बुड्ढा दिखाई देता है। बुड्ढा कहता है कि भाई जेड ने बहुत ही बढ़िया गाना बजाया, पर जो गाना बजाया उसकी कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती। यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसकी कीमत ना चुकानी पड़ी। उसके तुरंत बाद वो पीला कोट वाला बुड्ढा जिम को पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम्हारी बीबी मतलब तेबिथा को वो गड्ढा नहीं खोदना था। उसके बाद भाई जिम का वो गला फाड़ देता। प्रोबेबली यहाँ पर टाइम ट्रैवल हुआ है क्योंकि जूली उस खंडर में गई है। उसके बाद वहां पर जूली चिल्लाती है और वहीं यहाँ पर सीजन का एंड हो जाता है। बाकी ये सीजन 3 की जो एंडिंग थी वो सीजन 4 के लिए एक्साइटेड करने में काफी थी। भाई मेकर्स को एक विनती कि जितने भी यहाँ पर आपको थियरी है, जितनी भी क्वेश्चन है, वो सारे आंसर के जवाब हमको सीजन 4 में दे देना। बाकी खाम खा सीजन 3 की तरह बस ड्रामा ही मत दिखाना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।